हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। फिर एक बार उस्मानी सर आपके सामने में प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को लेकर के। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को अभी देख रहे हैं, कर रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हम लोगों को अभी पढ़ना है और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको करते हुए जब इसको फिनिश करेंगे तो फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाएगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग टाइम को बिना गंवाए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कूलम फोर्स के बारे में। तो बच्चों वो वीडियोस को, उन क्लासेस को अगर आप वॉच किए हो या कर रहे हो या करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को आप अगर देख लेते हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को आपने प्रेस कर रखा है, वो सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन में मिलता जाएगा। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन बता दूं बच्चों, हमारे इस कंटेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, तुमको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे तुम आ करके ये सारा कंटेंट हमारे इस चैनल में आप देख सकते हो। ये सारे कंटेंट को देख सकते हो, इससे आपको फायदा ले सकते हो। बहुत सारा चीज़ जो आपने नहीं देखा है, नहीं सब्सक्राइब किया है उस वक्त तक, या आपके सब्सक्राइब करने से पहले ये सारा वीडियोस यहाँ डाला जा चुका है, तो आप जाकर के हमारे इस चैनल में जाकर के सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया और उसके बाद हम लोग अभी बात करते हैं इस क्लास का। इससे पहले जो मैंने कुछ वीडियो डाल रखा है, दे रखा है, मैंने बता दिया, आप जाके वहाँ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं अपने नॉलेज को। हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, आप 12th की तैयारी कर रहे हो, अभी जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें जो 12th में तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दिया जा रहा है, जो 12th के बच्चों के लिए स्पेशली काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद इस पर जो बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल्स होगा, और वो न्यूमेरिकल स्पेशली जो नीट बेस्ड होगा, वो नीट के बच्चों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हो, अपने बेस कीमती को इसमें लगाओ, साइड इफेक्ट से थोड़ा सा दूर रहो, इधर उधर की बातों से, दुनिया से दूर रहो, पूरे अपने को फोकस करो। बच्चों, कुछ करना चाहते हो, गार्जियन को कुछ देना चाहते हो, तो मेरा यही सजेशन है कि आप इसमें मन लगा के पढ़ो, मेरे चैनल को वॉच करो। उसमें कहीं डाउट है तो डाउट मेरे से पूछ सकते हो। तो हम लोग आज देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि फिजिक्स में जब कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हमारे दिमाग में दो बात आता है, क्या ये वेक्टर है या स्केलर है। तो ये दोनों चीज आपको पहले क्लियर करना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं पढ़ रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर है। तो बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आगे हम इंटेंसिटी, उसकी फोर्स, उसका स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो ये एक फोर्स की तरह से काम करता है। और वह फोर्स कैसा होता है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स कोई भी चार्ज अपने फील्ड के किसी पॉइंट पे लगाता है, उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का बल है, फोर्स है, और आप जानते हो फिजिक्स में कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बच्चों, मेरे लास्ट वीडियोस में आपने अगर वॉच किया होगा, देखा होगा, तो मैंने ये कहा था कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है और एक कोई सोर्स चार्ज है। मान लिया कि ये हमारा कोई एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज को हमने कहा कि ये Q है, और इसका एक स्पेसिफाइड एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र में कोई भी चीज अगर आ जाए तो यह चार्ज उस दूसरे जो चार्ज वाली चीज है, कोई भी एनी ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज, कोई भी चीज जिसके अंदर थोड़ा भी चार्ज अगर है, इसके एरिया में आते ही, इसके क्षेत्र में आते ही वो उस पर फोर्स लगाना चाहता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि ये एक तरह का फोर्स लगाता है, इसको हम लोगों ने नाम दिया था सोर्स चार्ज, और जो इसके क्षेत्र को, इसके फोर्स को, इसके असर को फील करता है, उसका नाम दिया था हमने टेस्ट चार्ज। इसका नाम दिया था बच्चों
टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज विच प्रोड्यूसेस जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसके फील्ड को महसूस करता है वो हमारा टेस्ट चार्ज जांच आवेश है। तो कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर का नाम दिया तो अब हमारे दिमाग में एक बात आता है बच्चों के, डायरेक्शन क्या होगा। जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ अट्रैक्ट करता है या किधर की तरफ रिपेल करता है। तो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिपल्जन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी चार्ज का अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज को वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा यानी सोर्स चार्ज, उससे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाता है। जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। फर्ज करो बच्चों के हमारे पास यहां पे चार्ज है एक Q और ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आया। अब ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज में बच्चों क्या होगा, रिपल्जन होगा, इधर की तरफ वो रिपेल करेगा इसको। और हम लोगों ने ये भी जान रखा है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो वेनिसिंगली स्मॉल होता है। वेनिसिंगली स्मॉल का मतलब है एक इमेजिनरी एंटिटी है कि बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, मैंने इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसको बहुत छोटा मानते हैं, सो दैट के हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना छोटा लिया जाए कि अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, इसके फील्ड को वो प्रभावित इफेक्ट नहीं डाले। तो इसको हम लोग वेनिसिंगली स्मॉल चार्ज कहते हैं। अब चूंकि पॉजिटिव है रिपेल करेगा, तो जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हमने यहां पे नेगेटिव चार्ज लिया होता, अगर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, इसका भी स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। चूंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर इस चार्ज यानी सोर्स चार्ज के जरिए टेस्ट चार्ज पर लगाए गए फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, इनफैक्ट वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों सोर्स चार्ज हमारा, आप एक दिमाग में ये बात रख लो, सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्ज हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। टेस्ट चार्ज हम ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की जब बात आएगी तो डायरेक्शन की बात करेंगे, और डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात यह है कि सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, वो डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात हमने करा। अब फिर कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। अभी मैंने बताया, जैसे अभी बताया कि यहां हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके फील्ड में टेस्ट चार्ज अगर हम पॉजिटिव लेके आते हैं, अगर कोई भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब इसको एक सेंटर मान करके इस स्फीयर के बीच में सेंटर बना करके चार्ज को अगर रख दें, तो इस स्फीयर का जो एक सरफेस होगा उस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में, 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि प्लेनर है। ये जो डायरेक्शन होता है वो ऐसा लगता है कि रेडियस के लॉन्ग है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव दिमाग में रखना है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्शन जो होता है उसका डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो बिल्कुल सिमिलर है। या आप ये मान के चलो कि इस पॉइंट चार्ज को किसी स्फीयर के सेंटर में अगर रख दिया जाए, तो वो जो रेडियली उसका जो रेडियस के अलोंग में जितने भी रेज आएगा 3 डायमेंशन से,
तो बिल्कुल इसके तरफ इनवर्ड की तरफ आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास दो बात आता है, पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर हमारा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। जब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिमाग में ये बात अपने आप आ जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर है बच्चों, तो उसके लिए दो चीज जरूरी है, एक है उसका डायरेक्शन और दूसरा है मैग्नीट्यूड। हमने यहां पे डायरेक्शन की बात करा, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सोर्स चार्ज। बच्चों यहां पे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी कहा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ एक चार्ज ले रखा है जिसको हम सोर्स चार्ज कहेंगे। ये सोर्स चार्ज है और ये एक स्फीयर यहाँ दिखाया गया है, थोड़ा सा फेड कलर में आया बच्चों। अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो ये हमारा एक सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज एक फील्ड को जनरेट करता है। ये जो फील्ड है, ये फील्ड इसका सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल शेप का है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो ये चार्ज उस पर अपना फोर्स लगाने का काम करेगा। इट मे हैपन कि अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा। दोनों बात आता है इसके अंदर। अब सवाल ये है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इसके फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ A ले लिया, एक पॉइंट यहाँ हमने B ले लिया, एक पॉइंट यहाँ इसके बिल्कुल नजदीक में C ले लिया। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम उसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि इस चार्ज के सेंटर से कितनी दूरी पर, जैसे हमने यहाँ कहा कि R डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस Q चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा, एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा। अब है कि दोनों अगर पॉजिटिव है इसको रिपेल करेगा। अब कूलम्स लॉ से हम जानते हैं बच्चों, अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्टिंग जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, कूलम्स कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस हमने कितना ले रखा है, R स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा चार्ज को हमने इसको Q नॉट लिया है, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, एंड दिस इज सोर्स चार्ज। अब कहेंगे कि इस चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, अब हम चाहते हैं कि इस A पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो अब हमने क्या करा, इस फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर दिया, तो अब ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। ये जो हमारा वैल्यू आया बच्चों, ये जो वैल्यू आया, यही वैल्यू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा और इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्लियर हो गया कि इस सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस के A पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जिसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो आया KQ अपॉन R स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर हम B पॉइंट की बात करें बच्चों, तो जब हम B पॉइंट की अगर बात करेंगे तो अब हमारे दिमाग में ये तय होगा कि चार्ज तो हमारा Q ही है। इस रिलेशन में हमारा क्या आ रहा है, Q आ रहा है और यहाँ पे K आ रहा है, K एंड Q, ये दोनों तो बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट की दूरी R था, इसकी दूरी क्या है। फर्ज करो सपोज दैट कि ये R, ये डिस्टेंस हमारा R1 है। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम A पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल को हम EA लिखते हैं और यही हम कहेंगे कि B पॉइंट पर क्या होगा,
तो फिर ये लिखेंगे के क्यू अपॉन, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या है, r1 है, तो r1 स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर हम सी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ई सी, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r, इसको हम r2 कर देते हैं तो ये r2 स्क्वायर। कहने का मतलब है कि किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट, 3 पॉइंट हमने ले रखा है ए बी सी, तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं वो डिपेंड इसके डिस्टेंस पे करता है, और अलग अलग डिस्टेंस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अलग अलग होता है। यही कहा गया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पे अगर हम उसके स्ट्रेंथ की, उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और वो वैल्यू अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। अब यहां आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने कहा कि Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने Q0 चार्ज रखा था, तो Q0 चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करा, F, इसलिए यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, F अपॉन Q0। इसी को हमने कहा था E, इसी का नाम दिया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के फील्ड में रखते हैं उसमें जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा या इंटेंसिटी मिल जाएगा। अब आता है कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। अब उसके बाद आता है कि उसका यूनिट क्या होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। क्योंकि अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन बताया वो F अपॉन Q0 था। F का यूनिट क्या होगा, फोर्स न्यूटन, और यहाँ चार्ज का कूलम हो जाएगा यानी न्यूटन कूलम इनवर्स। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसके बाद पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट भी है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर इनवर्स कहते हैं, वो बाद में बताएंगे क्योंकि अभी पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। उसके बाद आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों इतना होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की जब बात करोगे ना बच्चों, होता ये कि आपके 12th के एग्जाम में या कभी कभी नीट में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, तो आप इसको रट करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए रटना। आपको ट्रिकी जानना है, उसका वैल्यू निकालना आना चाहिए सो दैट कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो हम लोग इसको निकालना सीख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होगा। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का हम लोग जानते हैं 11th में हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है mL/-2 होता है, और चार्ज का जो है वो IT होता है या फिर AT होता है। A बोले तो एम्पियर और करंट का सिंबल I है, IT या AT लिखते हैं। 11th में अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रखा है तो चार्ज का जो डायमेंशनल सिंबल है, फॉर्मूला है, वो IT होता है। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा mL, और ये t चूंकि आप करोगे t का अंडरस्टूड पावर 1 है, ऊपर जाएगा -1 -2 पहले से मौजूद है, तो यहाँ t पावर -2 एंड -1 -3 हो गया, और इस i को ऊपर ले जाएंगे तो i का पावर यहाँ माइनस हो जाएगा 1। अब इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल जाता है बच्चों। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, निकालना आपको आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक, जरा सी गलती हो सकती है, आपको कंफ्यूजन पावर का हो सकता है या पावर के जो साइन लगा हो उस पर हो सकता है। तो जरा सी मिस्टेक्स में बहुत बड़ा क्वेश्चन को आप लूज कर दोगे, तो आपको निकालना आना चाहिए, रट के आपको नहीं जाना, ये मेरा सजेशन है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों ने पहले बता दिया, उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए इसमें हम लोग इस पर एरो हेड लगा देते हैं। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, उसके पहले मैंने बता दिया है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नाम देते हैं, किसने दिया, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सटेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का
फिजिकल मतलब नेचर क्या है, तो हमने कहा कि वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोगों ने यहाँ सीख लिया, उसका एसआई यूनिट भी देख लिया, डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो बच्चों आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट कंटिन्यू माई चैनल। और बच्चों आप मेरे चैनल को व्यू करते हो तो थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों में थोड़ा सा उसको यार थोड़ा शेयर भी कर दिया करो। उस्मानी सर का हौसला को बढ़ाओ कम से कम। अरे आपका हौसला बढ़ने से मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता हूँ, मुझे एनर्जी मिलेगा। और आपका एनर्जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना है। कीप इट अप, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।